अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, मौसीकार घराने के हालात जानने के लिए चलते हैं उनकी तरफ। की आती हवाएं के नजारे सारे के सारे तेरे लिए मैं मशवरा देने लगा था आपको कि कोई ऐसा गाना ना गाया करें खान साहब जिसमें सांस लंबा करना पड़े। ये जो गाना आप गा रहे थे ना, जी जी, इवन मैडम नूरजहां के सांस का इम्तहान था ये। तेरे लिए है बहुत तवील सांस की जरूरत है। और उन्हें कहना पड़ा था कंपोजर को कि आपने मेरे पे जुल्म किया, इतनी शानदार लेकिन इतनी मुश्किल कंपोजिशन कर। ये किसकी कंपोजिशन थी? पता नहीं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर। मेरी अम्मी ने बहुत पसंद थी। कौन? ख्वाजा खुर्शीद अनवर। ये क्या किया जा रहा है उस वक्त से? मैं काम कर रहा हूँ जी। तुम हर वक्त यहीं पे होते हो? और कहाँ जाऊँ जी, मेरा घर है इसलिए रह रहा हूँ। ये घर अब इसका हो गया? हाँ जी, 50% इधर। क्यों? इन्होंने मेरी साल की तनख्वाहें मारी हैं, मैंने आधा फ्लैट लिखवा लिया इनसे। नहीं तो इतनी आसानी से इन्होंने लिख दिया? कितों आसानी नल हर डीआईजी तबाह का फेस खुसरे दा। हाँ साहब मेरी बात सुने। तू बकवास बंद कर। ये साढ़े पैसे दे ने लैपटॉप लिया। हाँ साहब, पिछले प्रोजेक्ट में जो मेरा हिस्सा था ना उससे खरीदा है। कौन सा प्रोजेक्ट? ये डकैती नु प्रोजेक्ट कहंदा है। ये जो तुमने बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे पैसा हथियाया था। सर हम काम करते हैं, पैसे इल्जाम में लगाया करें। इस वक्त क्या कर रहे हो? हाँ साहब, फूल प्रूफ प्रोग्राम है। अब आप कब्र में पैर लटकाए मेरी कामयाबी के मंजर देखिए। वाह 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 वाह, उसका कॉन्फिडेंस देखे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ। जी हाँ, आधा फ्लैट भी ले लिया, इनको भी मैंने ले लिया। ये दोनों मुंडे भी 3500 में बेचते हैं। ਲੋਕੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਢੋਲਕ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ हैं। ये बात सोच बड़ी रखनी चाहिए। बताएं तो सही, प्रोजेक्ट है क्या? सर ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ना जी, ये रहते तो बैरून मुल्क ही हैं, अच्छा। लेकिन परले दर्जे के ठरकी और हाजतमंद होते हैं। यानी मतलब है? जी 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 जी, वही ये जो बाहर बैठे हैं सर, इनकी हालत ये है कि ये पाकिस्तानी से फेसबुक पे बात करते हैं और फौरन शादी का प्रपोजल रख देते हैं। अच्छा, यानी आप उन्हें फांसेंगे? जी जनाब, फांसेंगे। अच्छा जी, कैसे फांसेंगे आप? काले खान के जरिए? इन वे के फांसेंगे नहीं खांसेंगे। काले खान ने फेसबुक ते दीपिका की फोटो लाई है। हमारे हर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पेश कौन होता है? कौन? पानो और कौसरी। वो तेरा बेड़ा तर जाए, तू ना दोनों ने भी इस कम में लाया होया। खान साहब मैंने नहीं, उन्होंने मुझे इस काम पर लगाया है। उन्होंने तो 3-4 क्लाइंट्स फंसा भी लिए हैं। मैं उन्हें दोनों ने समझा देना, उन्हें दी जरूरत नहीं कह दे नाल रल जाए। क्यों? आप क्यों समझाएंगे? आपका शौक खत्म हो गया इमारत का? शौक ते बड़ा, लेकिन साड़ी फिनिशिंग ठीक नहीं। इसका क्या मतलब है? अजी मैं अपने मियाँ साहब की फिनिशिंग ठीक नहीं। तो नहीं कहना क्या चाहते हो? आखिर से आके ऐसी फड़े जाने हैं। लेकिन मियाँ साहब तो बच गए हैं। बाहर बची है। आजा बनो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कसरी है, अब इनकी जून कैसे बदली हुई भाई? इट इज कसरी है। पार्ट ऑफ आवर प्लान सर। ये अपनी कसरी है, बड़ा एक्टिव बतखर का मुंह है इधर। हाँ साहब, हाँ जी, बस अमीर होना लिया हूँ। अच्छा बात सुनो, क्या प्लान क्या यार, बताओ तो सही। बताओ तो सही, उन्होंने पुलिस भेजनी है। मैं नहीं पुलिस भेजूंगा, इंशाल्लाह पुलिस खुद आएगी। तो अब हमने ऐसी कौन सी बात की है? शादी करना चाहती हैं, पुलिस का क्या काम है इसमें? शादी तो चले आप तो कर लें, ये भी शादी करना चाहती है। हिट कैंच की हर्जे, इन्हों का पनवैया भी तो मरने वाला होया है। शादी तो मैं करनी कोई नहीं, फिर बानो ने भी नहीं जे करनी तो एवं चक्कर चलान च की हर्जे। 2 करोड़ रुपया वो जमा करा रहा है हमारे अकाउंट में। और कौन है? इन्ना तो होने वाला पनवैया। सर दुबई में हमारा एक दोस्त है, बल्कि होने वाले जीजा जी हैं। मैंने शर्त रखी है कि पहले मुझे घर बना के दे, फिर शादी करूंगी। वो असल चेदी सेहत देख के पहले अस्पताल बनाना चाह रहे। अच्छा ये बताओ, कब से चल रहा है ये सिलसिला? महीना हो गया। तेरा खाना ही खराब हो जाए। मले दिया बच्चियां नु एक्टिव करना लिया। मासूम कुड़ियां सन, इन्हां दा की बेड़ा गर्क कर दिता। मैं बाहर गई ना, तुहानू तो दुआइयां कल्ला करांगी। तुसी मेरे अब्बा जी दी जगह ते हो ना। वो ऑनलाइन है इस वक्त, ये देखो बात कराऊं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। क्या हो गया? इतने नाराज क्यों लग रहे हैं आप? नाराज का हूँ मैं? नहीं, कुछ तो बात है। पता ही है तुझे, कल भी फोन किया, परसों भी फोन किया, अब मेरा फोन ही नहीं सही तरह से सुन रही। वो नेट बंद हो गया था ना हमारा। आपको तो पता है यहाँ पे लाइट इतनी जाती है, आपकी तरफ तो लाइट भी नहीं जाती, ना ही नेट जाता है। और गाड़ियां भी कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। अच्छा घर पसंद कर लिया ना, फाइनल तो है ना? पसंद तो कर लिया, बहुत प्यारा घर है,
लेकिन ना वो 2,50,00,000 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा कोई शादियों का सीजन शुरू हो जाना, 10 रन फिर करना की है? अब अच्छा सड़कों डे वो बच्चे है ना घर में, कुछ चल फिर रहा होगा, हंस रहा होगा। अनु ये अल्लाह झूठ ना बुलावे, ये मुंडे दा प्यो नहीं। ये कौन बोल रहे? अब्बा जी थे, ऐसे उनकी नजर पड़ी थी, मैंने ना उनको आपकी तस्वीर दिखाई थी, कह रहे थे बड़ा नरानी चेहरा है। ते वो शादी की गल ते कर ली सी ना? कहना ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है और डॉक्टर ने मना किया उनको कोई टेंशन नहीं देनी अभी। उन्होंने टेंशन ना दे, असी भवे लगे जाइए। प्लीज लो जरा हंसी पे थोड़ी देर के लिए। यार मैं कैसे हंसी को कंट्रोल कर सकता हूँ, सारे हंस रहे हैं। जैसे आप है वैसे ही आपकी ऑडियंस है। तो क्या करें, ऑडियंस से कहें कि उठ के चली जाए? नहीं नहीं नहीं, खामोश प्लीज। और जो जिहा मुंडा मेरा भी आसा निकल गया। आहे वो बेचारा ते एडा का जरूरतमंद है कि उन्हें बानो दी शक्ल वेख के 1 करोड़ रुपया कहता है। अच्छा 1 करोड़ भेज भी दिया उसने? भेजे नहीं है, अपने एजेंट से कह दिया कि जैसे अकाउंट नंबर दे ट्रांसफर कर दो, वहां पर एजेंट करते हैं ये सारा काम। नहीं तो अकाउंट नंबर का क्या इशू है? सर हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, हमने नया अकाउंट खुलवाना है। ऐसे मेरा अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा? और बड़ी पाबंदियां हैं, वे नहीं खुल जाते अकाउंट, बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। और अगर 2-3 दिन मजीद डिले हुआ ना तो उसने बिदक जाना है, भाग जाना है। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, करते हैं। अपना कासरी तेन भी को पैसे आए है? मैंने ते नकद $1000 का लिया उन्होंने। अपनामा दी खुशी च। अच्छा बानो तुम एक काम करो, अपना आईडी कार्ड ला के दो। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे। अच्छा भाई अब अगर ये अकाउंट नहीं खुला तो ये सौदा तबाह हो जाएगा। हाँ साहेब। लो हडियाल देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया, ओ लाल मेरा पिया घर आया, ओ पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया, अल्लाह मिलाया, हुण विचरण होया मुहाल निया, मेरा पिया घर आया, ओ लाल मेरा। ये भला कादी खुशी है? कहेगी। थाने आ रहा सीधा। अच्छा जी पनामा की बड़ी मुबारक हो, और अब आपकी बारी है। अच्छा अगू गलत गल ही करनी है। ए पहाड़ी बकरा किथों लियांदा जी? इधर कर ला, नहीं तो 2 करोड़ पल्लियों देना पै जाना ही। 2 करोड़? एक मिनट भाई, एक मिनट। ये 2 करोड़ का की मसला भाई? कोई मसला ही नहीं। ते कोसरी एडी तैयार क्यों बैठे? दी मॉडलिंग है? ये की प्लान है भाई? चौधरी एक नवा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, तू भी कोर भी फंसा सकना है तो फंसा ले। प्लान सीधा दस मेनू। चौधरी साहब बानो की शादी हो रही है, उसी के मुतालिक बात हो रही थी। नहीं ते बानों की शादी हो रही है, ते ए वे 2 करोड़ का जिक्र क्यों हो रहा है? हाय हाय चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਨਵਈਏ ਨੇ ਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਨੋ ਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा जे मैं आई हाँ तो मेरा बनवैया भी हो गया। लो इन्ना मसला ना ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ इस तरह करो, करोड़ रुपया ना मेरे अकाउंट से मंगवाओ। ठीक है। अगर तुम मेरे ते यकीन नहीं, आओ नहीं। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ठीक है बिल्कुल सही है। उस वक्त तक तुम पूरी चेकबुक हमारे पास छोड़ गए हो। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ला दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਸਰੀ ਏਡੀ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਤੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। वैसे इससे ज्यादा वाहियात हरकत कोई हो नहीं सकती जो तुम कर रही हो कौसरी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ तो ਹੈ। वो हुआ है ना, तो तुम उसे तंग कर रही हो। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰੀਆਂ? ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ $1000 ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੂਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਵਾਣੇ ਬਾਹਰੋਂ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 2500 रुपया भेजिया। कितना? 2500 डॉलर्स? नहीं सिर्फ रुपये, वो भी पाकिस्तानी। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੈਸੇਟ ਖਰੀਦਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਅਖਰੋਟ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਵੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਭੇਜਿਆ। अच्छा भाई उनका एजेंट लाइन पे है। हाँ जी। अकाउंट नंबर दे दूं? ਦਿਓ ਦਿਓ। यार कितना बड़ा फ्रॉडिया है ये ਇੱਕ शख्स। ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰबर ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा वो तुम्हारे वाला क्यों नहीं राब्ता कर रहा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਾਬਤਾ ਪਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आज भी नहीं हैगा। ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਾ। चला गया भाई। ले जी अब चौधरी साहब मजीद करोड़पति हो गए। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रही है। अपनी तरफ से देखो कितना फ्रॉडिया बनता था। ये जो मकार है, क्रिमिनल, ये लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, जो इसे ये नहीं पता इडियट को
कि उसके पास कम से कम 4 चेक बुकें होंगी। सर मेरा जाती मसला है, तुसी मेरे अकाउंटेंट तो नहीं रहे। नहीं, मैं आपका अकाउंटेंट नहीं फिर रहा, गल क्यों लेकिन खराब पे कर दे हो? आपके पास एक चेकबुक और है। चौधरी चेकबुक है और यार तलाशी ले लो, मेरी है एक चेकबुक। मेरी गल सुनो, तुसी मैनू इत्थे घर ही रख लो, सवेरे जावे मैनू चेक लिख देंगा, ये चेक कैश करा के आ जावे, करोड़ रुपया तुहाडे कोल होगा, मैनू कट देना बाहर। इस तो सच्चाई की हो सकती और ये अब भी फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ। इन्होंने पनामा तो नशा चढ़िया साडे खिलाफ। है तो होना कर की सकता है, तुसी भी बादशाह बंदे हो। और ये तुम्हें चेक दे रहा है जो, हाँ। उसके ऊपर अपने साइन गलत कर देगा, वो इससे पूछे बगैर 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन तुम इसे 200 रुपए समझ रहे हो? 1 लाख से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन होगी वो फोन करके पूछते हैं कि भाई साहब दे दें कि ना दें। तौबा भाई तौबा, तुहानू साडा ना फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए है, तुहाडे तो बड़ा फ्रॉडिया ही कोई नहीं। यानी फाइनेंस मिनिस्टर लाजमी है कि फ्रॉडिया ही हो। सर मैंने गल दसो कि कोई बंदा अपना चेक देंदा है, मैं चेक बुक देती है उन्होंने। तो दे दी, अच्छा किया ना, पूछेंगे तो तुमसे। एक मिनट सर, लगन दे दिहाड़ी इन्हां दे प्यो दा पैसा है, आए हाय। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ नहीं करनी। क्या बात की है वहां पे? मैं क्या जी ये मेरी फैमिली है, मैं इन्हां दा धोखा कर सकदा? मैं ठीक कह रहे। ਵੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਮਰਨਾ ਆਨਲਾइन ਹੋਇਆ कि नहीं। मेरे ख्याल से सब्जी मंगानी है, नहीं कौसरी है तो पिछले 1 हफ्ते से ऑनलाइन नहीं हुआ। बल्कि पिछले 100 साल तो ऑनलाइन नहीं हुआ। यार मैं तो इसकी किस्मत पे हैरान हो रहा हूँ, ये जो चौधरी है। सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ रश करया करो। और मैं तुम पे रश्क नहीं कर रहा, तुम एक फ्रॉड में मुलव्वस हो गए हो, अब मरोगे तुम ही। एक मिनट ठहरना जी, वो गल सुनो, वो गल सही कर रहे ने, ਇਹਦੇ ਚ मेरा कितना है? 15% कमीशन तुम्हारा, बस इतना ही है। हाय हाय सर तो बगैर पूछे पैसे अकाउंट कितना है? तेरा। फिर देखो उसके पकड़े जाने का अंदेशा है, इसलिए 15% तो बनता है। अगर ये कोई अच्छा साफ सुथरा कारोबार होता तो 15% का मतलब है 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया इसे 2-4 दिन में मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने में नहीं कमाते। सर फिर मसला की है? मसला ये है कि ये गंदा पैसा है, करप्ट मनी है। उस आदमी को फ्रॉड के साथ फंसा है बानों ने, इसने और उसने। उस सुनियारे ਨੂੰ ਕੀ ਸਕੀਮ ਆਖੇ ਤੂੰ ਹਟੇ ਮੈਨਾਂ ਥੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਥੁੜਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ। वो कनाडा वाला ऑनलाइन हो गया। अच्छा 1 मिनट, कुछ लिख रहा है कुछ। और वो तो पाकिस्तान आ गया है। हाय मैं मर गई। $1000 छी। ये कनाडा वाला ज्यादा तेज तर्रार है, समझदार है। अब पुलिस आएगी और वो आएगी। ओ काका, हाँ जी अब्बा जी। बाहर बैल हुई है, वेख कांड है। अच्छा जी मैं जाके देखना। आ जाओ भाजी, लो जी प्राहुणे आ गए, इतने बैठो जी। बैठे। अच्छा जी, आप कनाडा से तशरीफ लाए हैं? जी जी तो आप हैं जो इनके साथ राहो रस्म पैदा कर रहे थे? जी, ये कसूर मुझसे ही सरजद्दू है। तो यार ये तो बड़ा मोतबर आदमी है, बड़ा माकूल आदमी है। जी मैं टोरंटो में प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ये सिर ते भी भर्ती भुर्ती पवाओ। बाबा जी परती ते मैं तुहाडे ते पौन आया, तुसी अपनी फिक्र करो। ये तेनू बाबा कहने, ये तेनू फेसबुक ते दा फेस नजर नहीं। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਕ ਫੇਸਬੁੱਕ। ये तू 1000 रुपया कौसरी ने भेजिया? रुपया नहीं दिया, $1000 दिया है। ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी आपसे नाराजगी खत्म हो जाएगी। हाँ जी पूछें। आपने मुझे घर का एड्रेस गलत क्यों दिया? एजेंसियों को 3 दिन लगे हैं आपका घर ट्रेस करने में। आपने क्या टेंशन फैलाई हुई है जी? $1000 है ना, कैनेडियन डॉलर है जी 85 रुपए का, 85,000 बनता है। ले और जाए यहाँ से, अभी तंग किया। चौधरी यार चाय कटो यार। ਮੈਂ 3500 रुपया नहीं देना, इस तरह का मुंह है। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, ओ तारक अजीज दिया दुम्बिया। मैं आपकी बेटी से मुखातब हूँ बाबा जी। कौसरी है, तू इनू दसिया कि मैं तेरा प्यो हां? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ। चौधरी चेक नहीं काट रहे यार तू। अच्छा मैं दी लत्तां वड़ देनियां ने। ऐसा बेवकूफ है, $1000 के पीछे 1.25 लाख की टिकट भर के आए थे। $1000 की बात नहीं बेवकूफ, और क्या दी गल है जी? ये मेरे दिल का मामला है। मेरा आखिरी सवाल है इस खातून से, क्या मिला आपको मेरे जज्बात के साथ खेल के? क्यों ऐसा किया है? एडा सीरियस क्यों होया? मार्लन ब्रांडो दे बांदर। आप खुद बताएं जी, क्या सीरियस होना बनता नहीं? बनता भी है और नहीं भी। और ये तो सीधी गल कभी नहीं आनी, इधरों हमेशा जलेबी जवाब मिलेगा। उसकी क्या वजह है? ये कालम निगार है भाई, मेरे शरीफ आदमी समझा पे। आप अच्छे खासे समझदार आदमी, टोरंटो में आपका बिजनेस है,
हम भी जानते हैं टोरंटो के 2-4 लोगों को, उनका भी प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम है। वो आपसे ज्यादा सियाने और चालाक हैं। और आपसे ज्यादा गंजे भी हैं। आपको क्या सूझी, क्या फेसबुक पे इसके साथ इजहार मोहब्बत करें? आपकी शादी नहीं हुई? जी सर, अब नहीं है। उन्हें नियाग्रा फॉल छाल मारती सी। और छाल ने शादी तो घंटा बाद मारती से। क्या यार, पूरी कहानी तो बताए ना। कनाडा में लॉ है, बीवी पे हाथ नहीं उठा सकते। ओहो, तो फिर आपने हाथ उठा लिया? नहीं, इन्हें दुलत्ती मारी थी। वो सर बड़ी सियानी सी, उन दुलत्ती की वजी वो जा पहुंची कहां? जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर। यानी प्राइम मिनिस्टर की? हाँ जी। अच्छा जी, उतो तो प्राइम मिनिस्टर साडे वर्गा नहीं है, वो तो यही लगता जिवें फालसे वेचदा फिरदा है, हर जगह ते पहुंच जांदा है वो बड़ा पॉपुलर आदमी है। मैं कहना एडा वेला तुसी वेख्या नहीं। अच्छा जी, फिर अब कोई माफीनामा हो सकता है? पैसे दो यार उसके। और नहीं सर, मैं लानत भेजता हूं इन सब पे और पैसे पे, लेकिन मैं इन सबको यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही है। और गालते सुन भाई, और शट अप। कौसरी ट्रांस से बाहर आ जाओ। पहले इनू पूछो ना, ये लब्बा किथों इनू? हाँ सर, मेरे को वैसे गलती हो गई। पैसे थोड़े मंगे। अगर तू ਇਹਦੇ ਕੋਲ $2000 ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਫੁਕਰਾ ਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੇਸ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰਾਂਦਾ। और ट्रूडो जिन्ना वेला उन्हें आप ही जाना था। मेरे ख्याल में माफी मंगन आया उन्हें $1000 डाला। आजा पुत्र आजा। ओए ओ जी, मेरी कन्वेंस ते आ गई। हालांकि इस बारी मेरा कसूर ही कोई नहीं। और तुम्हारा है, तुम भी पकड़े जाओगे। ये बताएं कि पैसे आपके अकाउंट में आए हैं? जी जी, इन्हीं के अकाउंट में है। ठहर जाओ, मैं गूंगा। आपके अकाउंट में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। एक गल तो सुनियारे ने दसी है जी, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सुनहरा इतना बेवकूफ था? वो FIA के साथ मिलकर काम कर रहा था। मैनू नहीं पता। FIA का कोई तरीका है? असि नहीं खेड़ते। मैं नहीं जाना थाने। मैं नहीं जाना। कुछ दिनों रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कभी किसी ने अपना अकाउंट नंबर ना देना। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म तीसरी मंजिल से लिया है। निहायत उम्दा लिरिक्स हैं मजरू सुल्तानपुरी के और निहायत शानदार कंपोजिशन RD बर्मन की। गाया मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम
आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। ओ दिल को यूं चुरा के मेरे बैठे हो ऐसे तुम, जैसे कोई कहता हो दिल में कहीं रहते हो तुम। अजनबी थे कभी आज हो मेरी जान, जाने मन है जाने जा तुमने मुझे देखा। होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन, थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। ओ लेकर ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे। खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन, थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। सुपर सुपर। वेलकम बैक। जी जनाब। सर लोड शेडिंग के बारे में तो कुछ बताएं, ये मसला कभी खत्म होगा भी कि नहीं? वैसे तो ये सवाल हुक्मरानों से पूछना चाहिए जिन्होंने अहदो पैमा कर रखे थे अपने वोटर्स से, मीडिया से, पूरी कौम से, सो टू स्पीक, कि हम कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे, हम इतनी बिजली पैदा करेंगे, इतनी बिजली। हालात ये हैं कि एवरी डे मुझे शहबाज शरीफ का वो चेहरा याद आता है जो मीनार पाकिस्तान के नीचे मौसूफ ने तंबू लगा रखा था और पंखा हर वक्त अपने पास, ये जो दस्ती पंखा होता है ना, सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब को ख्वार करने के लिए। और काबीना का इजलास भी उसी हालत में हुआ था। उन दिनों एहतजाज रजिस्टर करवाने के लिए मौसूफ ने काबीना का इजलास उसी तंबू में कॉल किया। वो टेंट जो इन्होंने लगा रखा था, एहतजाजी कैंप था उसका नाम, और वो मीनार पाकिस्तान के साए तले था। वहां हर वजीर बेचारा गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, इन्हें तो आदत ही नहीं होती ना। मुझे लगता है शहबाज शरीफ ने ये सजा जरदारी को नहीं, अपने वजीरों को दी कि मैं रोज बैठता हूं, तुम क्यों नहीं बैठते। तो मुझे ये भी शक है कि ये आइडिया किसी ब्यूरोक्रेट ने दिया होगा, किसी ऐसे बुजुर्ग ने। मालदीव्स का वाकया जिसके ज़हन में था कि मालदीव्स चूंकि डूबता चला जा रहा है, सतह समंदर बढ़ रही है, उसके जजायर लातादाद हैं और छोटे बड़े सब के सब समंदर में धंसते डूबते चले जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी को, जो कि नहीं की जा रही,
उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पे वहां की कैबिनेट ने स्कूबा डाइविंग की, बाकायदा स्कूबा वो ड्रेस पहन के समंदर की तह में जाके वहां पे अपना इजलास किया। उससे क्या हुआ, एक मीडिया एक्टिविटी मिल गई, पूरी दुनिया का मीडिया, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये भी एक इवेंट था और बड़ी माइलेज मिली थी शहबाज शरीफ को, लेकिन सारी की सारी मिट्टी में मिल गई। जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, मामलात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, मैं तो कहता हूं कि इस हुकूमत को शर्मिंदा करने के लिए पैनामा नहीं, सिर्फ लोड शेडिंग ही काफी है। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग है इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। हम तो ओवर सिंप्लीफाई करके बुलडोज कर देते हैं ना हर चीज को। नंबर 1, बिजली है नहीं, बहुत थोड़ी है। नंबर 2, करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है। नंबर 3, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि इंतहाई दकियानूसी निजाम है, सिस्टम है ट्रांसमिशन का, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2019 के बाद ये सिस्टम ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपसे नई जो सप्लाई है बिजली की किटी में डाली जा रही है, उसको उठाया ही नहीं जा सकेगा। आप यकीन कीजिए, बाज इलाकों में लोड शेडिंग सिर्फ इसलिए की जाती है कि आपका सिस्टम ठंडा किया जा सके। हर दूसरे तीसरे घंटे बाद तो आपके ट्रांसफार्मर्स ब्लास्ट हो रहे होते हैं जी। हर तीसरे मोहल्ले में ये शिकायत आम है जी, वो रात को फट गया था। अब फट गया था, ये एक अजीब फिनोमिनल सी बात है, लेकिन समझाने की जरूरत है लोगों को कि ये जिस जमाने में बिजली नई नई इजाद हुई थी, ये तब की मशीनें हैं, तब के ट्रांसफार्मर्स हैं, तब की ट्रांसमिशन लाइंस हैं। सर चाइना देवता है सानू लम्मी चौड़ी रकम ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ख्याल ਨੂੰ चाइना वैसे कोई शक नहीं कि $50 बिलियन ये इंडस रिवर कैस्केड डेवलपमेंट के उन्वान से एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिससे तकरीबन 40,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कोई बैद नहीं कि आधी से ज्यादा वो खुद अपने सदरन सूबे सिंकियांग के लिए ले ले, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उन्हें भी बिजली की जरूरत है और ऐसा ही होगा। लेकिन यह भी गनीमत है कि हम इतना बड़ा मैसिव स्केल पे बिजली पैदा करें, इंडस का वो पानी जो जाया हो रहा है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स भी अजीबो गरीब है। वो जैसे गरीबों के रोजों वाला हिसाब है ना, रोजे रखे थे 3 बड़े आ गए। हाँ, वो हम जब भी ऐसा कोई मामला करते हैं, कोई ना कोई चीज साथ ऐसी जरूर अटैच होती है, कोई जिल्लत, कोई खारी, कोई नाकामी, कोई परेशानी, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट। अब देखिए किस कदर खुशनुमा बात है कि $50 बिलियन सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर। हम तो वक्त डाल सकते हैं इससे, लेकिन ये वक्त हमें पड़ता नजर आ रहा है कि ये भी कोई बैठे बिठाए आपको तोहफे में नहीं मिल रहा। चाइना एक ठीक है, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा उम्दा हमसाया है, लेकिन उसे कोई अपना अजीज रिश्तेदार, कोई सगा भाई मत समझा करें। अब तो सगे भाई नहीं देते, ये हमें लोन दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इंतहाई सॉफ्ट लोन होता, लेकिन ये बाकायदा मैं समझता हूं कि हार्ड लोन है। अब जैसे सीपैक का प्रॉब्लम यह है कि सीपैक एक तूफान, एक समंदर है, $56 अरब रेल पेल हो जाएगी मुल्क में। सुनने में तो बहुत खुश आहंग लगती है, लेकिन 6% सूद पर यह कर्जा मिल रहा है, और ये रेट इंटरनेशनल जो मुरव्वा रेट है उससे ज्यादा है। फिर 7% इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट है जो हम बेयर करते हैं। पूरी कायनात में 1% 2% से ज्यादा इंश्योरेंस होती नहीं। हम ये माहिरीन को कोट करते हुए गुजारिश कर रहे हैं कि माहिरीन का ये खदशा है, और ट्रेजेडी ये है कि माहिरीन के खदशात इस हुकूमत और इससे गुज़श्ता हुकूमत के बारे में जितने थे वो 99.9% ठीक साबित हो रहे हैं। ये ऐसे साबित कदम है कि इन्होंने तहिया कर रखा है कि माहिरीन के खदशात को गलत साबित नहीं करना। अब ये जो $50 अरब हमें इंडस रिवर कैस्केड डेवलपमेंट की मद में मिलने जा रहे हैं, माहिरीन को इस पर भी खदशा है। खदशा यह है कि ऐन मुमकिन है कि वही टर्म्स एंड कंडीशंस जो सीपैक की थी, और इम्कान यही है कि यही उस पर भी लागू होंगे। अभी तो हम MOUs साइन करके बैठे हुए ना, अगर यही टर्म्स एंड कंडीशंस रहे, ये भी हमें 13% पे मिला, मतलब एनीथिंग ओवर एंड अबव 4% इज हॉरिबल, अनएक्सेप्टेबल। अगर ये होता है तो एक बार फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। But the Nazrat will take a break. Stay with us.
वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 ममालिक में आज भी आदमखोर पाए जाते हैं। सर ये क्या सचमुच एग्जिस्ट करते हैं या बातें ही बनी हुई हैं जी? यही एग्जिस्ट करते हैं। जब सर्वे रिपोर्ट कह रही है तो फिर देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ये फिजी में है, इंडिया में, पपुआ न्यू गिनी में, कॉन्गो में, कंबोडिया में ये ट्राइब्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे प्रिमिटिव इंसान जो केव मैन था उस दौर में भी कैनिबल्स थे। तो पपुआ न्यू गिनी में एक रिवर है काबर। काबर रिवर के किनारे पर एक कबीला बसता है। तो उनके यहाँ एक मिथ है कि एक जादूगर था, उसने हमारे बहुत से अफराद हलाक कर डाले। तो हम उस जादूगर को तो नहीं पकड़ सके, लेकिन इंतकामी तौर पे हम इंसानों को खाते हैं। मतलब चाहे मुर्दा मिल जाए चाहे जिंदा, हम खा जाते हैं। तो सर ये कैनिबल का आगाज कहां से हुआ था? सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लफ्ज कैनिबल, कारेबस एक ट्राइब था जो इंसानों को खाया करते थे, इंसानी गोश्त खाया करते थे। तो कैनिबल वहीं से डिराइव हुआ और फिर चलता गया। 12वीं सदी ईस्वी में मिलते हैं इनके रूट्स, ये जो मॉडर्न डे कैनिबलिज्म है। वैसे तो इंसानों में इंसानी गोश्त का खाया जाना ये एक बड़ी कदीम हजारों साल पुरानी रिवायत है, लेकिन आज भी मौजूद है। इवन पाकिस्तान में अगर आपको याद हो, साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जिला भक्कर में 2 भाई गिरफ्तार किए गए थे और जब पुलिस ने रेड किया तो उसने हांडी चढ़ा रखी थी। वो क्या करते थे, मुर्दे कब्रों में से निकाल कर उनका गोश्त खाया करते थे। इसी तरह ही एक बरतानवी टीवी एंकर था, उसे कैनिबल्स उठा के ले गए। उसकी महबूबा भी साथ थी। वो एक ड्राइवर ने उनकी जान बचाई। आज हमने बुला रखा है उन्हें भी, और सैंपल के तौर पे 3 कैनिबल्स भी बुला रखे हैं। दौरा भी पैंदा जी। अच्छा जनाब, आप हैं वो टीवी एंकर जिन्हें कैनिबल्स उठा के ले गए थे? जी है जी, बाजी है, तू है ओए सीधे हो खड़े हो। अच्छा सानू डांटो ना, असि आदमखोर को रिश्वतखोर नहीं। ऐसे दुनिया भरी पई फजूल लोगों ना, वो तेरी गल नहीं हो रही। तो बात सुने खातून, आप पीछे मुड़ के क्यों देखती है इसे? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹ ਆਸਤੇ ਆਖੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ये मेरा ताया ते मेरा बड़ा भरा जे। ये क्या है? ताया ताया ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। लेकिन तुम तो आदमखोर नहीं हो। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ, ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ नहीं। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੇ। छोड़ा नहीं था, वो भागा था तुमसे। क्या हुआ क्या था जी? दरअसल बात यह है कि मुझे उठा के ये ले गए थे। ये मेरी स्वीट हार्ट है, ये मेरे साथ थी। अच्छा जी। इन्होंने वहां जाके मेरे जूते छीन ली, मेरी घड़ी छीन ली, मेरा मोबाइल निकाल लिया, मेरे 3500 पाउंड भी निकाल ली। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਨੂਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा जी, आप साथ क्या है? मैं इन्हां दा ड्राइवर हां जी, मेरी वजह नाल इन्हां नूं रिहाई मिली है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਵੇ? ਇਹ ਨੱਚਣ ਦੀ ਡਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਚੁੱਪਣ ਡਿਆ ਨੇ। अच्छा बात सुनो, स्टूडियो आते हुए तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਸਨ, ਬੱਕਰੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। तेरे मगर तो ठंडा लग गया, क्या? ठंडा लग गया, मेरा सारा लिबास चढ़ गया। ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੁਛਲ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪੁਛਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਵਿਖਾਵਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਪੁਛਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦਮਖੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ? ਡੁੰਪਕ ਡੁੰਪਾ ਡੁੰਪਕ ਡੁੰਪਾ ਡੁੰਪਕ ਡੁੰਪਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰਤ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या कहा गया था? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆਂਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਜੀ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹੋ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इनके साथ इतनी बदतमीजी की है ना इस दरमियान वाले ने। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ। अच्छा ये तुम्हारे ताया अबू हैं? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਨੂਸ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਡਾਂਸਰ ਆ। क्या हो? ਡਾਂਸਰ ਡਾਂਸਰ। और ये ताया क्या करता ਇਹ तुम्हारा? ਵੀ ਡਾਂਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡੀਸੀ ਓਏ। ਤਾਇਆ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਕੁਛ। ਓ ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਮਹੀਵੇ, ਵੇਖੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾ, ਰੱਖੀ ਖਿਆਲ ਮਹੀਵੇ।
ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ रंग लाल माही वे ओ मैं कच दी चूड़ी। यार आदमखोरी ये कोई काम है भला, बल्कि हरामखोरी करते हो तुम। ये ढंग का काम है, गाया वाया करो आके। तुम्हें कभी किसी फंक्शन में बुलाया लोगों ने? बुलाया सी तो फिर ये काम क्यों नहीं जारी रखा? ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। क्यों? ਇਹ ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਧੀ ਆਈ। ਦਰ ਤਾਇਆ टांगे दिया गद्दियां ने ਆਵਾ मार के पूछना है सट्टा किते किते लगियां ने। इस कदर फजूल दौड़ा है, वो काफिये से काफिया नहीं मिल रहा। गद्दियां और लगियां कहां से हो गया काफिया? ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਐਂਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤਖੱਲਫ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਪ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਦੇਵੇ ਸੱਪ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਨ ਨਾਨ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂ? ਇਨਹੇਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। इस वक्त भी तुम तमाशा ही कर रहे हो। ਇਹ ਤਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ। कैसे? ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। इसका क्या मतलब है? जिसे खाता है। ਇਹ ਐਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਕਿਜੇ ਬਗਲਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੂ ਕੋ ਮੈਂ ਚਿੰਕੀ ਜੋ ਲੈ ਕਮਾ ਬਾਬਾ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾ ਮਾ ਖਰਚੇ ਦੇਵਾ ਚਾਰਾ ਕੋਲੇ ਚਿੱਚੋ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਚਾਰਾ ਕੋਲੇ ਮੱਕੀ ਚਾਰੇ ਕੇ ਕੇ ਲੈ ਅਖਲਾ ਮਗੀ ਦਖਲਾ ਦੇਗਾ ਪਾਣਾ ਚਾਕੂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਰਖਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨੇ। कहां से? ਤੁਰਖਮ ਸਰਦਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ ਹੈ और जे मैं उठ पिया तो ਤੁਹਾਡਾ जंगल पूरा काट देना जे। हाँ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।